इसके कानूनी इतिहास में पेरोल पे बाहर रहने का इतिहास आज तक किसी का नहीं रहा है, लेकिन 8 साल से वो बाहर है। और ये भारत माता नमन स्थल बनाने वाला आदमी, भारत माता की जयकारा लगाने वाला आदमी कहता था कि सब जगह भारत माता को बनाया ही, और भारत माता का स्थल बनाने वाला आदमी इंग्लैंड की का सिटीजनशिप लेता है और ब्रिटेन का सिटीजनशिप लेता है। सहारा इंडिया, जो कि इंडिया में सहारा बन के आया था, लेकिन किस प्रकार लोगों को पैसा लेके भाग गया उससे आप वाकिफ़ है। लेकिन अब जो है मामला, जब अदालत कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते लगाते लोगों ने परेशान होकर भाकपा माले सदस्य के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। देखिए रिपोर्ट। इंडिया में जमा करे, मेरा प्रूफ मेरे हाथ में है। मेरा पैसा अप्लाई करा हुआ 2018 में अप्लाई किया, 2022 गुजर रहा है, मेरा पैसा नहीं मिला। इस देश का एक आदमी जिसका नाम सहारा श्री सुब्रत राय है, वो सुब्रत राय न देश के कानून को मानता है, न देश के संविधान को मानता है, न देश की वो संसद को मानता है। वो किसी को नहीं मानता। वो खुलेआम इस देश की पूरी कानून प्रणाली को, देश की संसदीय व्यवस्था को वो खुलेआम अपने पैरों के नोक पर वो कहता है कि हम पैरों के तले ये तमाम संस्थाओं को रखते हैं। इसके कानूनी इतिहास में पेरोल पे बाहर रहने का इतिहास आज तक किसी का नहीं रहा है, लेकिन 8 साल से वो बाहर है। अब देश को समझ में नहीं आ रहा कि इस देश के अंदर में कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। वो इकलौता आदमी देश के अंदर में 14 करोड़ निवेशकर्ताओं से 2 लाख करोड़ रुपया लेकर बैठ गया। 2 लाख करोड़ रुपया, समझिए 2 लाख करोड़ रुपया हमारे आपके जैसे सामान्य आदमी को लिखने नहीं आएगा कि 2 लाख करोड़ रुपया कितना होता है। उतना पैसा वो लेकर बैठ गया। और ये भारत माता नमन स्थल बनाने वाला आदमी, भारत माता की जयकारा लगाने वाला आदमी कहता था कि सब जगह भारत माता को बनाया ही, और भारत माता का स्थल बनाने वाला आदमी इंग्लैंड की का सिटीजनशिप लेता है और ब्रिटेन का सिटीजनशिप लेता है। उसकी पूरी मंशा थी कि पैसा ये पूरा समेट के और हम इंग्लैंड चले जाएंगे, सारे प्राणी वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, और जेल जाने के बाद उन्होंने कहा कोर्ट से कि हम तमाम जमाकर्ताओं का पैसा भुगतान करेंगे, इसी शर्त पे वो बाहर निकले थे। लेकिन जेल से निकलने के बाद वो एक भी देश के अंदर में एक भी जमाकर्ताओं का पैसा उन्होंने वापस नहीं दिया। और जान जाइए कि इस पूरे सहारा इंडिया की कंपनी में जो पैसा जमा है वो हमारा आपका पैसा जमा है। वो सब्जी बेचने वाले, खोमचा लगाने वाले, ठेला लगाने वाले लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा उसमें रखा हुआ है। लेकिन आज उस पैसे को देने की बात कोई नहीं कर रहा है। अब बिहार में चीज़ें बदल गई हैं। बिहार में अब हमारी सरकार है। बिहार में अब बीजेपी की सरकार नहीं है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। और नीतीश जी ने और तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि महागठबंधन की सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज जिलाधिकारी महोदय को यह बताना होगा, आज जिलाधिकारी महोदय को यह लोगों को समझाना होगा कि आप इन तमाम सवालों पर, ये जो जमाकर्ताओं के जो वेतन भुगतान का, जो जमाकर्ताओं के जो पैसे भुगतान का जो मांग है, इन तमाम सवालों को लेकर, इन तमाम सवालों पर आप सकारात्मक अगर पहल दिखाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो जान जाइए कि मुजफ्फरपुर और बिहार हमेशा, अभी देख रहे हैं ना, राजनीति में बिहार नई दिशा दिखाने का काम कर रहा है। इसी तरीके से बिहार कहीं ऐसा ना हो कि सहारा श्री के लिए बिहार एक युद्ध क्षेत्र बन जाए और सहारा श्री को जाने की फिर भागने में बहुत मुश्किल आन पड़ेगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जमाकर्ताओं का भुगतान अविलंब शुरू हो। आपका जो दमन की कार्रवाई है वो दमन की कार्रवाई रुके। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अगर जिलाधिकारी महोदय, हम लोग 5260 लोगों का आवेदन लेकर आए हैं, लेकिन जान जाइए कि तमाम प्रॉपर्टी को बेचकर ये धीरे धीरे पैसे को शिफ्ट कर रहा है। और सहारा के जगह पर एक नई कंपनी विंग्स के नाम से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और विंग्स के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा के अपने तमाम कर्मचारियों को विंग्स में शिफ्ट कर रहा है और वहाँ पे कामकाज शुरू करवाया है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर में सहारा इंडिया का जितने कार्यालय है, ये सारे कार्यालय के सामने विंग्स का बोर्ड लग जाएगा। क्या इस देश के अंदर में सरकार की जवाबदेही नहीं है? सरकार कहती है ना कि हम जान माल की रक्षा करेंगे, तो माल क्या है? माल पैसा ही तो है। पैसा कोई लूट के ले जाए, पैसा कोई छीन कर ले जाए, या पैसा कोई डकैती करके ले जाए, ये सरकार है। हमारी महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार में हम पहली बार यहाँ पर आए हैं जिलाधिकारी महोदय के निकट, और हम इनको कहना चाहते हैं कि अब वो पिछली सरकार नहीं है, ये काम करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार में पदाधिकारियों को, जिलाधिकारियों को अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप आवेदन ले लिए और आवेदन को ठंडे बस्ते में डाले हुए कलेक्ट्रेट में 1000 लोगों के साथ हमरा आंसर पर बैठेंगे।